हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 7th क्लास की साइंस की तीसरी वर्कशीट जिसका टॉपिक है पादपों में पोषण की अन्य विधियाँ। बच्चों, हमने पिछली वर्कशीट्स के अंदर पौधे किस प्रकार से भोजन बनाते हैं और स्वपोषी पोषण किस प्रकार करते हैं यह जाना था। आज हम जानेंगे कि मनुष्य और दूसरे प्राणियों की तरह पौधे यानी कि पादप भी अपने पोषण के लिए दूसरे पादपों पर निर्भर रह सकते हैं और ये विषमपोषी कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? विषमपोषी कहलाएंगे। अब देखो, कुछ ऐसे पौधे हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल नहीं है जो भोजन बनाने के लिए चाहिए, तो ये क्या करते हैं, ये दूसरे भोजन के लिए दूसरे पौधों पर निर्भर रहते हैं। जैसे इस चित्र में आप पीले रंग की अमरबेल देख पा रहे हो, है ना। ये अमरबेल क्या करती है, इसका अपना कोई सिस्टम नहीं है, ये किसी भी पौधे के साथ रहना शुरू करती है और अपना सारा का सारा भोजन उस पौधे से प्राप्त करती है और आरोहित रहती है, यानी कि उसके ऊपर रहती है, पौधे के ऊपर, और इसे कहा जाता है परपोषी। ठीक है। अब क्योंकि अमरबेल क्या करती है, पादप परपोषी को अमूल्य पोषकों से वंचित कर, यानी कि जिस पौधे के ऊपर ये रह रही है उससे क्या लेगी, पोषण प्राप्त करेगी, तो पौधे को पूरा पोषण नहीं मिल पाता है। इसलिए अमरबेल को परजीवी कहा जाता है। क्या कहते हैं? परजीवी कहते हैं। अब कुछ ऐसे पौधों के बारे में भी जाना होगा जो जीवों को खाते, जंतुओं को खाते हैं। हाँ, ऐसे जीवों को कीटभक्षी पादप कहा जाता है। जैसे आपने बहुत सारे कार्टून्स के अंदर देखा होगा कि बड़े बड़े पौधे हैं और वो लोगों को या जीवों को खा रहे हैं, बट वो जीवों को खाते हैं, लोगों को नहीं, और इनको कहा जाता है कीटभक्षी पादप। दो प्रकार के उदाहरण हैं हमारे पास, घटपर्णी पादप और वीनस फ्लाई ट्रैप। घटपर्णी पादप के अंदर क्या होगा कि एक घड़े जैसी संरचना है, छोटा सा घड़ा बना हुआ है और ऊपर ढक्कन बना हुआ है। जैसे ही कोई जीव उसके ऊपर आकर बैठेगा, इंसेक्ट या कीड़ा आकर बैठेगा, वो अपने ढक्कन को बंद कर लेगा और वो कीड़ा उसके जूस में गिर जाएगा और वहाँ से उसका जितना भी पोषण है वो प्राप्त करेगा पौधा। ठीक है। अब क्यों है ऐसा, क्यों खा रहे हैं जीवों को? क्योंकि ये पौधे मिट्टी से जो पोषण इन्हें चाहिए वो प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए क्या करते हैं, ये कीटों के ऊपर निर्भर रहते हैं। ठीक है बच्चों, ये थी हमारी वर्कशीट। आओ कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। पहला प्रश्न है, पीले रंग के दुर्बल तने वाले परजीवी पादप का नाम लिखिए। हमने सबसे पहले पढ़ा था अमरबेल। कीटभक्षी पादप के उदाहरण लिखिए। तो ये हैं घटपर्णी पादप और वीनस फ्लाई ट्रैप। कीटभक्षी पादप कीटों का भक्षण क्यों करते हैं? क्योंकि कीटभक्षी पादपों को मिट्टी से आवश्यक पोषक तत्व नहीं मिल पाते, इसलिए वो जीवों से प्राप्त करते हैं। परजीवी व कीटभक्षी पादप द्वारा किस प्रकार के पोषण का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर हमने अभी पढ़ा था कि विषमपोषी प्रणाली है और विषमपोषी प्रणाली में ये अपना भोजन प्राप्त कर रहे हैं। तो बच्चों, ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आई होप आपको समझ आई होगी और अब आप इसको इजीली कर पाओगे। साथ ही साथ कोविड-19 से अपना ध्यान रखेंगे, सुरक्षा रखेंगे और सारी सावधानियाँ भी बरतेंगे। थैंक यू।